आज इस लेक्चर में हम रिएक्ट क्लासेस के पार्ट 2 के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे लाइफ साइकिल ऑफ कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स की कुछ लाइफ साइकिल मेथड्स होते हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और ये लाइफ साइकिल ऑफ कंपोनेंट्स क्या होता है, बेसिकली मैं आपको बता दूं। जब एक कंपोनेंट आप लोड करते हो, लोड होने से पहले या लोड हो गया या लोड होने के बीच या कंपोनेंट एंड हो गया, तो इनके बीच में कुछ लाइफ साइकिल मेथड्स होते हैं जिनको आज हम R&D करने वाले हैं एंड प्रैक्टिकली यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें 3 फेसेस होते हैं जब आपका कंपोनेंट लोड होता है। ठीक है, मतलब कंपोनेंट क्रिएट हुआ, बना, लोड हुआ, खत्म भी हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर माउंटिंग होता है, एक अपडेटिंग होता है, एक और होता है आपका अनमाउंटिंग। ठीक है, इन तीनों के कुछ अलग अलग मेथड्स हैं जिनको आपको जानना जरूरी है। तो चलिए गाइस, विदाउट टाइम वेस्टिंग मैं यहाँ पर स्टार्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, index.js के अंदर ही कोड करूंगा, और ये जो हमारा पुराना कोड था इसको हम रिमूव कर देते हैं। मतलब इतना कोड होता ही है, तो इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। फिलहाल में हम बात कर रहे हैं लाइफ साइकिल ऑफ कंपोनेंट्स के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कंस्ट्रक्टर के बारे में, क्योंकि माउंटिंग जब आप करते हो, जैसे लाइक मैंने आपको बताया 3 फेसेज होते हैं, माउंटिंग, अपडेटिंग एंड अनमाउंटिंग। ठीक है, माउंटिंग में सबसे पहले आता है कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर जैसा कि आप जानते हैं, लाइक मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक क्लास बना लेता हूँ लाइक हेडर करके। ठीक है, हेडर करके मैंने एक क्लास बनाई जिसको मैं एक्सटेंड कर देता हूँ। किससे कर देता हूँ, रिएक्ट डॉट कंपोनेंट। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी हम क्लासेस से यूज करके कंपोनेंट क्रिएट करते हैं तो हमें एक्सटेंड जरूर करनी होती है। ठीक है, रिएक्ट कंपोनेंट क्लास। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्या करते हो, लाइक आपने एक कंस्ट्रक्टर बनाया। ठीक है, तो इस तरीके से ही आप करते हो, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था, थोड़ा ओवरव्यू। इसमें आपने कुछ प्रॉप्स होंगे जो कि आपने यहाँ पर बता दिए कि हाँ यहाँ पर आपके प्रॉप्स है। ठीक है, और यहाँ पर आपने सुपर यूज किया और जिसमें आपने प्रॉप्स को पास कर दिया। ठीक है, फिर यहाँ पे बोलते हो दिस डॉट स्टेट। ठीक है, दिस डॉट स्टेट, और लाइक मैं मान के चलिए एक कुछ की बना लेता हूँ, की एंड वैल्यू के पेयर बना लेता हूँ। लाइक मैंने बना लिया यहाँ पर फेवरेट कलर लगा लिया। ठीक है, फेवरेट कलर या COLOR। ठीक है, तो लाइक मैंने यहाँ पे रख लिया रेड। ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो मैंने एक कंस्ट्रक्टर बनाया, उसके अंदर एक प्रॉपर्टी जो है असाइन कर दी है, एंड देन मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इसको रेंडर करता हूँ। रेंडर मेथड को कॉल करूंगा एंड देन मैं यहाँ पर क्या करूंगा, रिटर्न करा दूंगा। तो रिटर्न कराएंगे हम यहाँ पर, एक से ज्यादा हमारे पास क्या होने वाला है यहाँ पर डेटा, तो हम यहाँ पे H1 यूज कर लेते हैं, या आप सिंगल भी यूज कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। पर अगर आपको एक से ज्यादा एलिमेंट्स यूज करने तो आप ब्रैकेट्स का यूज कर सकते हो। ठीक है, लाइक मैंने लिख दिया माई फेवरेट फेवरेट कलर इज। फिर मैं यहाँ पर कैसे यूज कर सकता हूँ, मैं बोलूंगा यहाँ पर दिस डॉट स्टेट डॉट फेवरेट कलर। ठीक है, तो आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग होगा कि हम इस तरीके से यूज कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया रूट नाम का, और जिसमें मैं क्या कर रहा हूँ, रिएक्ट डॉम का यूज करूंगा। और यहाँ से बोलूंगा क्रिएट रूट करो मेरे लिए, तो जिसमें मैं बोलूंगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय डॉक्यूमेंट पे, इसके लिए डॉक्यूमेंट आएगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, जिसमें हम रूट पास कर देंगे जो कि आपको इंडेक्स डॉट HTML में होता ही है। फिर हम बोलेंगे रूट डॉट रेंडर कर देंगे, रूट डॉट रेंडर। और रेंडर हम क्या कर देंगे, बेसिकली यहाँ से जो हमारा हेडर कंपोनेंट है उसको। ठीक है, तो मैं यहाँ पर हेडर कंपोनेंट को यूज कर लेता हूँ। इसको क्लोज करना भी है, ऐसे भी आप क्लोज कर सकते हो, हालांकि आप ऐसे भी यूज कर सकते हो। ठीक है, अब मैं यहाँ पर इसे यहाँ पर देखोगे तो अभी ये थोड़ा लोड होने में टाइम लेगा, देख सकते हो आ चुका है। ठीक है, तो ये आपका कंस्ट्रक्टर होता है सबसे पहला माउंटिंग में, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में भी देख रखा था। आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा। ठीक है, एंड देन नेक्स्ट वन जो आपका मेथड होता है जो कि माउंटिंग के अंदर आता है, वो होता है आपका गेट ड्राइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स। ठीक है, अब ये मेथड क्या काम करता है, लाइक मैं यहाँ पर अभी पहले सबसे पहले क्या करता हूँ, वो मेथड क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, जब मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा, तो ये स्टैटिक मेथड होता है, स्टैटिक गेट डिराइव्ड। ठीक है, आई थिंक मीनिंग सही है। ठीक है, गेट डिराइव्ड स्टेट, और फिर यहाँ पर होता है फ्रॉम प्रॉप्स। ठीक है, ये बेसिकली एक मेथड होता है जो कि आपका लाइफ साइकिल मेथड है, जो कि माउंटिंग के अंदर चलता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, ये बेसिकली आपके 2 पैरामीटर्स ले रहा होता है, एक होता है आपका प्रॉप्स एंड देन सेकंड वन इज आपका स्टेट। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, रिटर्न करा देंगे। लाइक मैंने यहाँ पे बोला फेवरेट कलर नाम की जो की है मेरी, फेवरेट कलर। ठीक है, तो उसको मैंने बोला प्रॉप्स डॉट, और लाइक मान के चलिए मैंने कोई वेरिएबल बनाया। ठीक है, अब जो ये यहाँ पे वेरिएबल आएगा, लाइक यहाँ से मैं पास करा दूंगा। ठीक है, तो मैं कैसे पास करूंगा, लाइक मैंने यहाँ पे कोई से नेम रख लिया लाइक फेवकॉल। ठीक है, मतलब फेव कलर, और मैंने यहाँ पर पास कर दिया लाइक येलो। ठीक है, अब मैं चाहूँ तो इसको यहाँ पर यूज कर सकता हूँ। मैं कैसे यूज करूंगा, फेवकॉल, जैसा कि आप देख सकते हो आ चुका है। ठीक है,
अब यहाँ पर आपको जो आउटपुट मिलने वाला वो देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर मैं रिफ्रेश करता हूँ, अगेन देख सकते हो यहाँ पर येलो मिल रहा है, ठीक है। अब आप बोल रहे होंगे रेड क्यों नहीं दे रहा है, ये येलो क्यों दे रहा है, ठीक है। जब आपने ये पास किया तो गेट ड्राइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स नाम का जो मेथड होता है वो रेंडर होने से पहले ही कॉल हो जाता है, ठीक है। मतलब आपके कंपोनेंट को लोड रेंडर करवाने से पहले ही ये मेथड कॉल हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, फेवरेट कलर के अंदर वो क्या कर देगा, इस येलो को पास कर देगा, ठीक है। जो कि उसका प्रॉप्स आप जानते हैं, प्रॉपर्टीज को यूज करके हम उसका कलर ले पा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका गेट ड्राइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स आपका क्या होता है, रेंडर होने से पहले ही ये कॉल होता है, ठीक है। आपके कंपोनेंट रेंडर होने से पहले ये कॉल हो जाता है, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट वन आपका जो मेथड आता है वो आता है आपका रेंडर, ठीक है। माउंटिंग के अंदर एक रेंडर मेथड होता है जो कि आप सिंपल जानते ही हैं। अगर मैं इनको हटा देता हूँ, लाइक मैंने यहाँ से इसको क्या कर दिया, यहाँ से मैं इसे कट कर देता हूँ, ठीक है। अब ये जो रेंडर है, रेंडर आपको दिखाई दे रहा है। अभी ये क्या है बेसिकली आपका, लाइक मैंने यहाँ पर कुछ हेडिंग लिख दिया, मैंने यहाँ पे लिख दिया रेंडर माउंटिंग मेथड, ठीक है। अब ये क्या होता है, सबसे पहले तो आपने बात करी माउंटिंग के अंदर आपका कंस्ट्रक्टर हो गया, फिर आपका गेट ड्राइव्ड फ्रॉम स्टेट प्रॉप्स हो गया, फिर आपका यहाँ पर रेंडर हो गया, ठीक है। ये जो है हम माउंटिंग के अंदर बात कर रहे हैं, ठीक है। लाइक मैं यहाँ से अभी इसे रिफ्रेश करूंगा तो अभी देख पाओगे, तो आपको आउटपुट मिल पा रहा है। ये सिंपल है, ये रेंडर जो होता है आपका माउंटिंग के अंदर आता है, ठीक है, माउंटिंग लाइफ साइकिल फेज के अंदर, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, जो हमारा वैसा कोड था वैसे ही हम कर लेते हैं और प्रॉप्स को हटा देते हैं यहाँ से, जो गेट ड्राइव्ड फ्रॉम स्टेट था, ठीक है। और यहाँ से हम फेवरेट कलर को भी हटा देते हैं, ठीक है। अभी हमारा सिंपल बन रहा है, ठीक है। अभी आपका रेड कलर ही आ रहा होगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे लाइक इसका जो नेक्स्ट मेथड है वो होता है कंपोनेंट डेड माउंट, ठीक है। अब कंपोनेंट डेड माउंट एक मेथड होता है जो कि आपको, जैसे कि आप जानते हैं कि मैं सभी लाइफ साइकिल मेथड्स बता रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं कोई रेंडर होने से पहले, कोई रेंडर होने के बाद, कोई रेंडर होने पे, या कुछ रेंडर होने के सेकंड्स बाद कॉल होता है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके के मेथड्स हैं। एंड देन ये जो नेक्स्ट मेथड है वो है कंपोनेंट डेड माउंट। तो इसका आप कैसे यूज कर सकते हो, लाइक आपने यहाँ पर लिखा कंपोनेंट डेड माउंट, देख सकते हो यहाँ पर आपको ऑलरेडी यहाँ पर मिल चुका है मेथड सजेशन में। और यहाँ पर आप क्या करोगे, कंपोनेंट डेड माउंट के बाद ये बेसिकली मेथड आपका कब कॉल होगा, लाइक ये आपका कंपोनेंट रेंडर होने के बाद कॉल होगा, ठीक है। तो इसका सबूत मैं आपको दे देता हूँ। लाइक अभी क्या कर रहे हो आप, यहाँ पे रिफ्रेश कर रहे हो तो आपका रेड चल रहा है, ठीक है। तो अभी चाहते हो कि मैं इसकी प्रॉपर्टी का कलर चेंज कर दूं, ठीक है, रेंडर होने के बाद। तो लाइक मैंने यहाँ पर एक सेट टाइम आउट लगा दिया, सेट टाइम आउट, इससे पता चल जाएगा ना कि आपको मतलब ये कब कॉल हो रहा है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर एरो लगाया और फिर यहाँ पर ये मैंने फैक्ट एरो मेथड यूज किया हुआ है। और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसके अंदर यहाँ पर कुछ सेकंड्स पास कर देता हूँ, लाइक 1000, ठीक है। और यहाँ पर मैं ब्रैकेट्स तो लगाना भूल ही गया एक, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, दिस डॉट और मैं बोलूँगा सेट स्टेट, जैसा कि आपने लास्ट लेक्चर में देखा हो, तो मैंने इस तरीके से ही किया था, ठीक है। फेवरेट कलर नाम की जो आपकी की है उसका कलर कर दो, लाइक मैंने यहाँ पे लिख दिया पिंक, ठीक है। तो अभी क्या है, ये जो मेथड है ये आपका कब कॉल होगा, जब आपका रेंडर जो है लोड हो जाएगा, कंपोनेंट जो है लोड हो जाएगा। सॉरी गाइस, मैं रेंडर लोड नहीं, मतलब कंपोनेंट लोड हो जाएगा तब ये कॉल होगा, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ अगेन, रेड पिंक, ठीक है। मतलब ये चला अभी, फिर ये रेंडर होने के बाद अब ये चल चुका है मेथड, ठीक है। रेंडर होने के बाद ये चला मेथड, कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, फिर कंस्ट्रक्टर के बाद ये मेथड कॉल हुआ, फिर उसने तब क्या किया, एक सेकंड बाद उसे ये चेंज करके दिखा दिया। मतलब मैं आपको दिखाना चाहता था कि ये मेथड कॉल हुआ है तो एक सेकंड बाद कुछ ना कुछ वर्क करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये कंपोनेंट डेड माउंट मेथड वर्क करता है, ठीक है। आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग हुआ हुआ। एंड देन गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया 3 फेसेस होते हैं, जो कि माउंटिंग आपका कंप्लीट बता दिया मैंने, इसके कुछ मेथड्स है जो कि आपको मैंने बता दिए। अब बात आ जाती है अपडेटिंग के बारे में, ठीक है। अब अपडेटिंग क्या होता है, कुछ अपडेट करने के लिए होता है, ठीक है, मतलब डेटा वगैरह अपडेट करने के लिए। तो इसके अंदर क्या होता है बेसिकली, कंपोनेंट अपडेट करने के लिए यूज होता है। जैसे कि आप जानते हैं ये सेकंड फेज है आपका, कि पहले तो माउंटिंग में क्या होता है, आप कंपोनेंट को लोड करवाते हो या मतलब लोड होने तक का वर्किंग करवाते हो, ठीक है, उसके मेथड्स के साथ। पर अपडेटिंग में क्या होता है, अब आप कंपोनेंट को अपडेट कराना चाहते हो, इसके भी कुछ मेथड्स हैं, इसके 5 मेथड्स हैं जिनको हम देख लेते हैं। पहला तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, गेट ड्राइव्ड स्ट्रेट फ्रॉम प्रॉप्स, ठीक है। तो हम वही यूज करके दिखाने वाला हूँ मैं आपको यहाँ पर, लाइक कैसे करूंगा मैं, स्टैटिक मेथड होता है बेसिकली ये, ठीक है। और जिसका नेम है गेट ड्राइव्ड, स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स, ठीक है। तो गेट ड्राइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स, ठीक है। तो गेट ड्राइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, गेट ड्राइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, गेट ड्राइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स,
प्रॉप्स, ठीक है। आई थिंक मीनिंग सही हो, ठीक है, मीनिंग सही होनी चाहिए वरना मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था ये लेता है आपके प्रॉप्स एंड देन आपके स्टेट, ये आपको यूज करना होगा। फिर आप यहाँ पे चाहते हो लाइक आपने क्या किया, एक बटन बनाते हो, ठीक है, इसके अंदर रेंडर के अंदर मैं एक थोड़ा व्यू सेटअप कर लेता हूँ। आपने क्या किया, एक डिव बनाया, सिंपल एक डिव, ठीक है, बना लिया। अब इसके अंदर आपने क्या किया, H1 प्रिंट करा दिया, लाइक जो भी मेरा था वो ये मैंने प्रिंट करा दिया, ठीक है। अब एक आपने बटन बनाया इसके अंदर, ठीक है, बटन बनाया मैंने। अब यहाँ पर बटन में लाइक इसका जो है टैप तो बटन होता ही है बेसिकली, मैं इस पे ऑन क्लिक लगा देता हूँ, ठीक है, ऑन क्लिक। अब सॉरी गाइज, ऑन क्लिक लगाना था मेरे को, ऑन क्लिक। अब इस पे मैं एक मेथड कॉल कराऊंगा, मैंने बोला दिस डॉट चेंज कलर नाम का एक मेथड कॉल करो, जो कि अभी मैंने बनाया नहीं है, ठीक है। तो वो मैं मेथड जो है कॉल करवाऊंगा और यहाँ पर इस टेक्स्ट का, इस बटन का नाम रख देता हूँ चेंज कलर, ठीक है। मैं चाहूंगा बटन का कलर, वो सॉरी कलर चेंज हो जाए, ठीक है, बटन के क्लिक पे ही। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, चेंज कलर नाम का मेथड बनाऊंगा जो कि फैक्टर मेथड होगा, और यहाँ पे मैंने मेथड बनाया, ठीक है। फिर मैंने बोला दिस डॉट सेट स्टेट, और मैंने यहाँ पर क्या किया, फेवरेट कलर एज एन ऑब्जेक्ट, फेवरेट कलर को मैंने यहाँ पे लाइक दे दिया ब्लू, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आप क्या कर रहे हो, बटन के क्लिक पर रेड को ब्लू करवाना चाहते हो, ठीक है। अब ये गेट ड्राइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स नाम का आपने जो मेथड बनाया हुआ था, मैं यहाँ से रिटर्न करा दूंगा, लाइक मैंने यहाँ से रिटर्न करा दिया फेवरेट कलर, और यहाँ पर मैंने बोला कॉलन प्रॉप्स, जो प्रॉप्स से आएगा डॉट, मैं अभी मान के चलिए, अभी मैंने भेजा नहीं है यहाँ पे, अभी मैं भेजूंगा, लाइक मैंने यहाँ पे बोला फेवरेट कलर नाम का एक प्रॉप्स होगा यहाँ पर, जो कि मैंने यहाँ से पास किया, लाइक यहाँ से इसका मैं नेम रख देता हूँ येलो, ठीक है। तो ये मैंने रख दिया और मैं यहाँ पर इसको कॉल कर लूंगा डॉट प्रॉप्स डॉट फेव कॉल, ठीक है। अब मैंने ऐसे कर लिया है, अभी मैं यहाँ पर जो है रिफ्रेश करूंगा गाइस, देख सकते हो यहाँ पर चेंज कलर पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, तो अब ये कॉल नहीं हो रहा है, ठीक है। जैसा कि आपने देखा कि अभी ये क्या कर रहा है, येलो कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी आप देखोगे कि जब आपने रेड किया, ठीक है, रेड सेट हो गया, पर बटन के क्लिक पर क्या होना चाहिए था, ब्लू चेंज होना चाहिए था। पर यहाँ पर आपको इस तरीके से आउटपुट नहीं मिलेगा। तो ये बेसिकली जो मेथड होता है आपका गेट ड्राइव्ड, ये क्या करता है, फर्स्ट मेथड मतलब ये क्या करेगा, सबसे पहले तो आपको जैसा कि मैंने बताया था, इसके कॉल होने के बाद ये तुरंत ये इसको कॉल कर लेगा, ठीक है। अब ये कॉल हो जाएगा तो आपका ये वर्किंग नहीं करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये वर्किंग करता है कि आपने इसको यहाँ पर चेंज कर ही दिया है, मतलब यहाँ पर इसने स्टैटिक कर दिया, स्टैटिक मतलब चेंज कर दिया इसने, स्टैटिक हमने मेथड को कॉल किया, इसने जब इसको असाइन कर दिया तो आप इसको चेंज कलर को नहीं यूज कर सकते हो, इसका ये मेथड है, मतलब अपडेशन था, ठीक है। तो आई होप आप अंडरस्टैंडिंग हुए होंगे कि अब आपका जो बटन है वो अब वर्क नहीं करेगा, ठीक है, बटन के क्लिक पर सेट स्टेट वर्क नहीं करेगी, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि गेट ड्राइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स का यूज क्या है, ठीक है। तो आई होप आप अंडरस्टैंडिंग हो पाए होंगे। नेक्स्ट मेथड की मैं बात करूंगा, तो अब नेक्स्ट मेथड की मैं बात करूं तो एक होता है शुड कंपोनेंट अपडेट, ठीक है। शुड कंपोनेंट अपडेट, जैसा कि आपको इसके नेम से ही पता चल रहा है, शुड कंपोनेंट अपडेट, ठीक है। अब ये क्या करता है, बेसिकली आपको एक रिटर्न वैल्यू रिटर्न करता है, लाइक मैं यहाँ से क्या करता हूँ, थोड़ा हम इसको देख लेते हैं, ये चेंज कलर को हम यहाँ से रहने देते हैं और इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। और मैंने यहाँ पे बोला शुड कंपोनेंट अपडेट, ठीक है, ये मैंने मेथड कॉल किया। अभी यहाँ पर क्या है, जैसा कि मैंने आपको अभी जो पिछला वाला मेथड बताया था गेट ड्राइव्ड वाला, वो क्या कर रहा था, मतलब एक बार उसने अपडेट कर दिया तो आगे वर्किंग नहीं कर पा रहा था, ठीक है। अब ये क्या करेगा, शुड कंपोनेंट अपडेट, ठीक है। तो यहाँ से लाइक ये क्या करता है, सबसे पहले रिटर्न करेगा आपका ट्रू या फॉल्स, ये बेसिकली क्या करता है, रिटर्न करवाता है आपका फॉल्स या ट्रू, ठीक है। मतलब यहाँ से एक बुलियन वैल्यू यहाँ से रिटर्न करते हो, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, अब ये बोलता है कि इस कंपोनेंट के अंदर कुछ अपडेशन होने चाहिए या नहीं, लाइक मान के चलिए मैंने यहाँ से क्या किया, इसको रिफ्रेश किया, ठीक है, रेड कर रहा हूँ, और मैंने जैसे चेंज कलर पर क्लिक किया, रेड से क्या होना चाहिए था, मेरा ब्लू होना चाहिए था, पर नहीं हो पा रहा है, ठीक है। अब ये क्यों नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ये जो मैंने शुड कंपोनेंट अपडेट नाम का बनाया है, इसमें क्या है, यहाँ पर आप ट्रू या फॉल्स इसलिए देते हो कि आप चाहते हो कि आप अपने कंपोनेंट में अगर कुछ अपडेशन करवाना चाहते हो किसी के भी क्लिक पर, तो आप क्या करोगे, यहाँ से ट्रू भेजोगे। अगर आपने यहाँ से फॉल्स भेज दिया तो कोई भी ऐसा माइका लाल नहीं है जो कि यहाँ से अपने आपके कंपोनेंट को कोई चेंज कर पाए, ठीक है। जैसा कि अभी हमने गेट ड्राइव्ड देखा था, उसमें कोई फंक्शनलिटी नहीं थी कि हम वहां से
कुछ ऐसा पास करेंगे जिससे कि आगे कोई अपने आप से चेंज कर पाए, ठीक है। वो क्या करता था, अगर उसने चेंज कर दिया तो चेंज कर दिया, वरना कोई और चेंज नहीं कर पाता था, ठीक है। पर ये शुड कंपोनेंट अपडेट क्या होता है, ये दोनों फैसिलिटीज देता है कि या तो मैं परमिशन देता हूँ इस कंपोनेंट को कि फॉल्स कर दिया तो मतलब इसे कोई अपडेट नहीं कर सकता। लाइक अभी मैं क्लिक कर रहा हूँ तो अभी कोई क्लिक मतलब कोई अपडेट नहीं कर सकता इस कंपोनेंट को, ठीक है। अगर इसने बोल दिया कि हाँ अब मैं यहाँ से अपनी तरफ से ट्रू कर देता हूँ तो अब कोई भी चेंज कर सकता है मेरे कंपोनेंट को, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पे रिफ्रेश किया तो देख सकते हो गाइस रेड से ब्लू हो पा रहा है, ठीक है। इस मेथड का ये काम है कि आप अपने कंपोनेंट को पूरा एक्सेस दे सकते हो कि कोई इसे अपडेट कर पाए या नहीं कर पाए, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने लिए इसका यूज कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप आप अंडरस्टैंडिंग हो पाए होंगे। एक होता है इसके अंदर रेंडर, रेंडर भी कैसे कर सकते हो, लाइक मैं इसे कर हटाता हूँ। अपडेटिंग, अपडेटिंग के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, रेंडर, ठीक है। जैसा कि अभी हमने माउंटिंग के बारे में देखा था, रेंडर ओनली हमने रेंडर ये कराया था, ठीक है। अभी यहाँ पर अपडेटिंग के बारे में रेंडर की बात आ जाती तो अब लाइक मान के चलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया कंस्ट्रक्टर और आपका चेंज कलर नाम का आपका मेथड है, और यहाँ से हम क्या करते हैं इसको तो हटा ही देते हैं बेसिकली, इसको इसका तो अभी कोई काम है नहीं, ठीक है। तो अभी क्या है, यही सिंपल क्या होता है आपका, क्या होता है अपडेटिंग में रेंडर होता है, ठीक है। लाइक मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा तो ये अब चेंज कर देगा रेड टू ब्लू, ठीक है। और हालांकि सोड कंपोनेंट अपडेट क्या कर रहा था, उसके पास खूब अपने पास परमिशन थी कि मैं अपने कंपोनेंट को चेंज करवाना चाहता हूँ, यानी एक था गेट ड्राइव जो कि बस उसने चेंज कर दिया तो कर दिया, वरना कोई और चेंज नहीं कर सकता है, ठीक है। तो आई होप आप अंडरस्टैंडिंग हो पाए होंगे, ठीक है। एंड द नेक्स्ट वन मेथड आ जाता है आपके अपडेटिंग फेस के अंदर ही, वो होता है आपका गेट स्नैपशॉट बिफोर अपडेट, ठीक है। तो इस मेथड का काम क्या होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ प्रैक्टिकली बताता हूँ आपको, जब समझ में आएगा, ठीक है। तो लाइक मान के चलिए आप इन दोनों मेथड्स को हटा दीजिए, ठीक है, मतलब इस मेथड को हटा दीजिए। और यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, लाइक आपने सबसे पहले लिखा कंपोनेंट डेड अपडेट, ठीक है, कंपोनेंट डेड अपडेट, ठीक है। मैं यहाँ पर बना लेता हूँ जो कि मैंने आपको बताया था कि इस तरीके से वर्किंग करता है। कंपोनेंट डेड माउंट, सॉरी गाइस मैंने कंपोनेंट डेड माउंट करना था मेरे को यहाँ पर, ठीक है। मैं अभी बताता हूँ आपको यूज क्या है कंपोनेंट डेड माउंट, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है वो देखिएगा ध्यान से, मैंने यहाँ पे बोला सेट टाइम आउट। अभी मैं बेसिकली प्रैक्टिकल बताऊंगा फिर आपको यहाँ पर जो है ठीक से तरीके से बताऊंगा, ठीक है, समझाऊंगा। और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, फैटरो मेथड बना रहे हैं और यहाँ पर हमने इसको क्लोज किया, ठीक है। इसके अंदर हम थोड़ा सेकंड्स पास कर देते हैं, लाइक मैंने 1000 पास कर दिए हैं। और यहाँ पर मैं बोलूंगा दिस डॉट स्टेट, और दिस डॉट स्टेट, सॉरी गाइस दिस डॉट सेट स्टेट करूंगा ना मैं बेसिकली, ठीक है। और मैं बोल देता हूँ कि भाई फेवरेट कलर जो है, फेवरेट कलर उसको कर दो येलो, उसको कर दो येलो, ठीक है। मैंने कंपोनेंट डेड माउंट नाम का एक मेथड बनाया और जो कि क्या कर रहा है बेसिकली आपका 1000 मतलब सेकंड बाद क्या करेगा, उसे येलो कर देगा, ठीक है, रेड टू येलो। फिर मैंने यहाँ पर एक मेथड बनाया गेट स्नैपशॉट बिफोर अपडेट, जो कि मैं अभी आपको बता रहा हूँ ये क्या करेगा बेसिकली आपके अपडेट होने से पहले और अपडेट होने के बाद में कुछ ट्रिगरिंग करवाएगा। तो देखिएगा ये क्या करता है बेसिकली, इसके पास पूरा एक्सेस होता है कि जो कि आपकी प्रॉपर्टीज या स्टेट जो है अपडेट हो रही है उससे पहले ये वर्किंग करेगा, ठीक है। तो लाइक मैं यहाँ पर क्या करूंगा, गेट स्नैपशॉट बिफोर अपडेट नाम का आपको जैसा कि सजेशन में मिल चुका है। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, लाइक आपने यहाँ पे प्रीव नाम का, प्रीव प्रॉप्स नाम का एक वेरिएबल बना लिया, ठीक है। और फिर यहाँ पे आपने क्या किया, प्रीव स्टेट नाम का भी आपने एक वेरिएबल बना लिया, मतलब ये पहले की मतलब प्रीवियस को बताता है, ठीक है। और फिर मैंने यहाँ पे बोला डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट वाई आई डी, और यहाँ पर मैं चाहूंगा कि कुछ उसके अंदर प्रिंट हो, ठीक है। लाइक मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सबसे पहले रेंडर के अंदर कुछ चीजें बना लेता हूँ, लाइक मेरा H1 ठीक है यहाँ पर, और यहाँ पर हम क्या करते हैं दो डिव और बना लेते हैं, तब आपको बेस्ट तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। डिव 1 और जिसकी मैं आईडी देता हूँ लाइक डिव 1, मतलब मैं आपको बताऊंगा कि पहले क्या था और लास्ट में बाद में अपडेट होने के बाद क्या हुआ है, मतलब चेंजेस आपको पता चलेंगे इसके द्वारा, ठीक है। फिर आपने यहाँ पर क्या किया, गेट डॉक्यूमेंट डॉट एलिमेंट वाई आईडी के अंदर आने के बाद यहाँ पर आपने पास कर दिया div1 डॉट इनर एचटीएमएल, ठीक है, डॉट इनर एचटीएमएल। और फिर आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, इसके अंदर पास कर दिया आपने लाइक बिफोर, मतलब ये क्या करेगा, गेट स्नैपशॉट बिफोर अपडेट, मतलब अपडेट होने से पहले ही आपका कैप्चर कर लेगा जो आपकी वैल्यूज रह चुकी हैं, ठीक है। तो जैसा कि आपको नेम से ही समझ में आ रहा होगा, बिफोर, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बिफोर द अपडेट द फेवरेट कलर, या जो आपका कलर है
द कलर वॉज कर देंगे ना, वॉज, सॉरी यहाँ पर कॉलन लगा देते हैं, ठीक है। एंड देन मैं यहाँ पर क्या करूँगा, कंकैटिनेट कर दूंगा प्रीव स्टेट डॉट फेवरेट कलर, ठीक है, ये मैंने बता दिया, ठीक है। अब ये जब मेथड चलेगा ये बेसिकली बता देगा कि भाई मतलब अपडेट जब वैल्यू होगी, जब अपडेट होती है ना वैल्यू, तब उससे पहले ये चल जाएगा मेथड और बता देगा कि हाँ जी ये आपकी पहली वैल्यू थी। फिर मैं क्या करता हूँ, कंपोनेंट डेड अपडेट के यूज कर लेता हूँ, ठीक है। तो क्या अपडेट सन हुआ है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर बोल देता हूँ डॉक्यूमेंट और गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ पर मैं बोलूंगा div2, ठीक है। तो div2 डॉट इनर एस्टीमेट, और मैंने यहाँ पे बोला द अपडेट कलर इज, या फेवरेट कलर इज, जो भी आपको लगा है सही वो कर लीजिए, ठीक है। फिर आपने यहाँ पर बोला दिस डॉट स्टेट, सॉरी मैं कनकैटिनेट तो करना भूलिएगा, दिस डॉट स्टेट डॉट फेवरेट कलर, ये बेसिकली आपको कराना है। अब देखिएगा गाइस जो आपको आउटपुट मिलेगा, तो यहाँ पर क्या बोलता है, div1 इज नॉट डिफाइंड, div1 इज नॉट डिफाइंड, div1, सॉरी गाइस मैंने यहाँ पर स्ट्रिंग तो लगाई नहीं है, तो ये मिस्टेक हो चुकी है। एंड देन मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, तो देख सकते हो यहाँ पर, देख सकते हो रेड से येलो हुआ। अभी देखिएगा जैसे मैं रिफ्रेश करता हूँ रेड हुआ, मतलब आपका जो है ये चला, कंस्ट्रक्टर चला, रेड चला, ठीक है। अब ये कंपोनेंट डेड माउंट, जब रेंडर कंपोनेंट जो है रेंडर हो चुका है तब ये कॉल हुआ, इसने क्या किया, 1 सेकंड बाद आपके फेवरेट कलर की वैल्यू येलो कर दी, ठीक है। अब येलो कर दी, जैसे येलो हुई तो येलो होने के बाद इसने क्या किया, इस मेथड को कॉल किया, मतलब अपडेट होने से पहले ये मेथड चला गेट स्नैपशॉट बिफोर अपडेट, मतलब ये क्या करता है, एक स्नैपशॉट ले लेता है किसी भी कंपोनेंट की वैल्यू चेंज होने से पहले, मतलब अपडेट होने से पहले। तो उसने क्या किया, div1 में पहले बता दिया कि भाई बिफोर द अपडेट द कलर वाज रेड एंड द अपडेट कलर इज येलो, ठीक है। तो नेक्स्ट जब आपका जो मेथड चला कंपोनेंट डेड अपडेट, क्या कंपोनेंट अपडेट हुआ तब ये मेथड चला, तो उसने बता दिया कि अब जो आपकी फेवरेट कलर की वैल्यू है वो ये हो चुकी है, अब आपकी येलो, ठीक है। तो ये मेथड आपका इस तरीके से काम करता है। तो आई होप आपको ये एग्जांपल समझ में आया हो बेस्ट तरीके से, ठीक है। तो जैसा कि मैंने अभी आपको ये कंपोनेंट डेड अपडेट नाम के मेथड के बारे में तो अभी मैंने बताया नहीं, ठीक है। तो इसके बारे में हम थोड़ा बता देते हैं, ये क्या होता है मेथड, ये क्या करता है, आपका कंपोनेंट अपडेट होने के बाद कॉल होता है, ठीक है। ये क्या होता है, ये वाला जो मेथड होता है ये आपका कंपोनेंट अपडेट होने से पहले कॉल होगा, ये आपका जो मेथड है वो कंपोनेंट अपडेट होने के बाद कॉल होगा, तभी तो ये आपको आउटपुट दे पा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। मतलब कंपोनेंट अपडेट हुआ तब ये वाला आपका मेथड जो है कॉल हुआ है, और कंपोनेंट अपडेट होने से पहले जो वैल्यू थी वो उसने ये वाली चलाई, ठीक है। मतलब ये वाला मेथड आपका तब चलता है कंपोनेंट अपडेट हो रहा होता है पर उससे पहले ही ये कॉल हो जाता है, ठीक है। ये वाला मेथड आपका तब चलेगा जब आपका कंपोनेंट अपडेट हो चुका है, ठीक है। लाइक समझ चुके होंगे आप इसका एग्जांपल। लाइक मैं क्या करता हूँ, इसको हटा देता हूँ गेट स्नैपशॉट को, और मैं अगेन जो है यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। तो देखिए रिफ्रेश किया, रेड हुआ, येलो हुआ, ठीक है। मतलब पहला कंस्ट्रक्टर चला आपका, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर रेंडर कंपोनेंट होने के बाद आपका 1 सेकंड बाद उसकी वैल्यू जो है स्टेट वैल्यू चेंज हो चुकी है। फिर जब अपडेट हो गया तो ये वाला मेथड आपका कॉल हुआ, तो उसने बता दिया कि हाँ जी भाई ये वैल्यू आपकी अपडेट हो चुकी है, ठीक है। तो ये आपका एग्जाम्पल हो चुका है माउंटिंग का और अपडेटिंग का। हमने 4 एंड 5 मतलब 9 मेथड्स हमने कवर किए। अब बात आ जाती है जो कि आपका लास्ट फेस होता है, वो होता है आपका अनमाउंटिंग, ठीक है। अब ये जो फेस होता है लाइफ साइकिल का, इसमें क्या होता है, आप किसी भी कंपोनेंट को रिमूव करवा सकते हो, ठीक है। अनमाउंटिंग मतलब, जैसे माउंटिंग मतलब रेंडर कराना, अनमाउंटिंग मतलब उसे हटाना, ठीक है, मतलब रिमूव कराना, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल देखेंगे, तो थोड़ा हम डिफरेंट एग्जांपल देखेंगे, तो हम इस कोड को थोड़ा रिमूव कर लेते हैं। तो देखिएगा ध्यान से, लाइक मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एक क्लास बना लेता हूँ जिसका नाम है कंटेनर, ठीक है। कंटेनर नाम की एक क्लास है जिसमें मैं एक्सटेंड कर लेता हूँ रिएक्ट डॉट कंपोनेंट, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ब्रैकेट से स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले तो मैं कंस्ट्रक्टर बना लेता हूँ, कंस्ट्रक्टर, ठीक है, जिसमें क्या हो रहा होगा, बेसिकली प्रॉप्स आ रहे होंगे, ठीक है। प्रॉप्स आए जिसको हमने सुपर में भेजे, सुपर में हमने प्रॉप्स को पास किया। एंड देन गाइज मैं यहाँ पर क्या करूँगा, दिस डॉट स्टेट, और यहाँ पर मैं रख लेता हूँ सो इज इक्वल टू ट्रू। मतलब मैं क्या करने वाला हूँ, अभी एक हेडर होगा उसे हम रिमूव, पहले शो हो रहा होगा फिर हम उसे हाइड कराएंगे, मतलब रिमूव करवा देंगे हम उसे, रिमूव, ठीक है। या आप बोलो रिमूव तो नहीं, हम हाइड करवा देंगे, ऐसा बोल सकते हो, ठीक है।
और हम यहाँ पर जो है कंटेनर को, सॉरी अभी तो हम रेंडर के बारे में बात करेंगे, बाद में बात करेंगे। अभी हम यहाँ पर कंटेनर क्लास के अंदर वर्क कर रहे हैं, ठीक है। फिर मैंने बोला यहाँ पर डिलीट हेडर नाम का एक मैं क्या करता हूँ, एक मेथड बना लेता हूँ, जो कि फैटेरो मेथड होगा। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, बेसिकली दिस डॉट सेट स्टेट, ठीक है। सेट स्टेट में मैं क्या करने वाला हूँ, बेसिकली ये जो शो है उसको मैं क्या कर देता हूँ, शो में मैं क्या कर देता हूँ, इसको फॉल्स कर देता हूँ, ठीक है। पहले ट्रू था, जब भी कोई डिलीट हेडर को कॉल करेगा तो वो क्या कर देगा, मतलब इसको हेडर को शो होने से फॉल्स कर देगा, ठीक है। फिर मैं यहाँ पर रेंडर मेथड को कॉल कर लेता हूँ, रेंडर। और यहाँ पर हम क्या कराएंगे, बेसिकली रेंडर में कर देंगे रिटर्न। लाइक रिटर्न तो हम कराएंगे, पर उससे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, रिटर्न, चलिए रिटर्न करा लेते हैं। रिटर्न में हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, रिटर्न में सबसे पहले मैं एक डिव बनाऊंगा, ठीक है। डिव बनाया मैंने, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल बना लेता हूँ ऊपर। और लाइक मैंने बना लिया लेट माई हेडर, ठीक है। सिंपल मैंने वेरिएबल बना लिया। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इफ, यहाँ पर मैं चेक्स लगाऊंगा, इफ दिस डॉट स्टेट, इफ डॉट स्टेट, इफ दिस, सॉरी गाइज कंफ्यूजन हो रही है, दिस डॉट स्टेट मतलब दिस डॉट स्टेट डॉट शो, ठीक है। तो जब ये ट्रू होगी तब ये आपकी कंडीशन चलेगी। तो मैंने बोल दिया माई हेडर इज इक्वल टू चाइल्ड, ठीक है। मतलब एक हम चाइल्ड कंपोनेंट बनाएंगे, ठीक है। तो वो आप ध्यान रखिएगा, मैं चाइल्ड कंपोनेंट बनाऊंगा। और यहाँ पर हमने क्या कर दिया, इसको रिटर्न करा दिया है। और रिटर्न में हम यहाँ पर क्या कराएंगे, बेसिकली माई हेडर को हम यहाँ पर कॉल कर लेंगे, माई हेडर, ठीक है। यहाँ पर मैं ऊपर कॉल कर रहा हूँ, एक बटन बना लेता हूँ मैं, बटन। और बटन को मैं यहाँ पर लाइक टेक्स्ट देता हूँ डिलीट हेडर, ठीक है। मैं बेसिकली आपको तरीके से एग्जांपल दिखा रहा हूँ। और मैंने यहाँ पर ऑन क्लिक नाम का एक क्या करता हूँ, ट्रिगर करवाते हैं हम, दिस डॉट डिलीट हेडर, ठीक है। अब ये क्या करेगा, जैसे ही कोई दिस डॉट डिलीट हेडर मतलब बटन पर कोई क्लिक करेगा, ये मेथड कॉल होगा आपका। तो ये क्या करेगा, शो इक्वल टू फॉल्स कर देगा। तो मतलब ये आपका चाइल्ड जो हम कंपोनेंट बनाएंगे अभी, वो हेड हो जाना चाहिए था, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, नीचे आ जाते हैं सबसे आउट ऑफ यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक और क्लास बना लेता हूँ, चाइल्ड नाम का कंपोनेंट होगा हमारा। इसे हम एक्सटेंड कर लेते हैं रिएक्ट डॉट कंपोनेंट। सॉरी गाइस, यहाँ पर एक्सपोर्ट क्यों कर दिया मैंने, एक्सटेंड्स आएगा ना इसलिए, रिएक्ट डॉट कंपोनेंट, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम, जैसा कि मैंने आपको बताया था अनमाउंटिंग, ठीक है। अनमाउंटिंग के पास एक मेथड्स होते हैं, कंपोनेंट, कंपोनेंट विल अनमाउंट, ठीक है। कंपोनेंट यहाँ पर, हाँ का ये रहा, ठीक है मेथड। अभी यहाँ पर आप देखोगे तो मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, एक अलर्ट बॉक्स शो कराऊंगा। और मैं यहाँ पर एक स्ट्रिंग पास करूंगा, द कंपोनेंट नेम्ड हेडर इज अबाउट टू, मैंने लाइक समथिंग जो भी आपका डिस्क्रिप्शन रहता है वो मैंने यहाँ पर मतलब प्रोवाइड कर दिया, ठीक है, अनमाउंटेड करने से पहले, ठीक है। तो एक मैंने यहाँ पर क्या किया, अलर्ट मैंने शो करा दिया कि जब भी कोई अनमाउंट करेगा तब क्या होगा, यहाँ पर मतलब क्या होता है, जब भी हम किसी भी कंपोनेंट को शो एंड हाइड करवा रहे होते हैं तब ये मेथड कॉल होता है, ठीक है। अब ये जब कॉल होगा तो आपको एक अलर्ट दे देगा कि भाई आप एक कंपोनेंट को जो है जिसका नाम हेडर है उसको क्या कर रहे हो, अनमाउंटेड कर रहे हो। तो ये बेसिकली मैं यहाँ पर उसको यूज बता रहा हूँ। एंड देन मैं यहाँ से क्या कर दूंगा, उसे रेंडर कर दूंगा। रेंडर मैं करने वाला हूँ, एक रिटर्न कर दूंगा यहाँ से स्ट्रिंग, सॉरी जो आपका एलिमेंट्स रहता है वो मैं यहाँ से रेंडर करने वाला हूँ। तो लाइक मैंने यहाँ पे बोला h1 हेलो वर्ल्ड, ठीक है। ये हमारा रिमूव होने वाला है, ठीक है। तो जिसको मैंने यहाँ पर असाइन कर दिया, ठीक है। और मैं यहाँ पर जो है नीचे आऊँगा, कंटेनर कंपोनेंट को लोड कराऊंगा। तो कंटेनर, तो मैंने लोड कराया है। अभी यहाँ पर देखोगे तो हेलो वर्ल्ड आ रहा है, ठीक है। तो जो कि आपका ये है, ठीक है, ये वाला, ठीक है, लोड किया हुआ है हमने। जिसमें हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पर देखोगे तो आपने यहाँ पर ये कंटेनर लोड किया हुआ है, प्रॉप्स नाम का आपने प्रॉप सेट किए हुए हैं। स्टेट को सो नाम का आपका प्रॉपर्टी जो है उसको आपको ने ट्रू किया हुआ है। डिलीट हेडर तब आपका कॉल होगा जब आपको डिलीट बटन पर क्लिक करोगे, ठीक है। एंड देन हमने यहाँ से रेंडर किया हुआ है कंटेनर से कि अगर हेडर की वैल्यू अगर ट्रू है होती है तो चाइल्ड को शो करो, वरना क्या करो, उसे शो मत कराओ, ठीक है। तो हमने यहाँ पर चेक किया हुआ है, ये जरूरी है, ठीक है। मतलब यहाँ पर हमने लगाया हुआ है, ठीक है, माई हेडर को। तो माई हेडर में हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पर ये कंपोनेंट को लोड कराया हुआ है, ठीक है। मैं यहाँ से जैसे डिलीट हेडर करता हूँ तो ये बोलता है, पहले आपको अलर्ट देता है और फिर यहाँ से रिमूव कर देता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कर रहा होता है, मतलब कि आपके कंपोनेंट से कोई भी चीजें
मतलब कंपोनेंट जब अनमाउंटिंग हो रहा है, मतलब रिमूव्ड हो रहा है, तब आपको एक मैसेज दे करके जा रहा है, ठीक है। तो डिलीट हेडर किया मैंने, तो मतलब अनमाउंटिंग मेथड चला, जो कि अनमाउंट विल अपडेट था, सॉरी अनमाउंट, सॉरी गाइस, कंपोनेंट विल अनमाउंट था, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। थोड़ी कंफ्यूजन जरूर हुई होगी, पर इस लेक्चर को थोड़ा रिपीटेशन में देखें, क्योंकि ये मेथड्स काफी यूजफुल हैं, ठीक है। मतलब हमें एक प्रॉपर्टीज का मतलब अनुमान होना चाहिए कि हम अब हमारी प्रॉपर्टी अपडेट हो रही है, तो अब हमें क्या कराना चाहिए, कौन सा मेथड कॉल कराना चाहिए। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हो, और ये क्लासेस के अंदर तो काफी यूजफुल होने वाले हैं। क्लास के द्वारा अगर आप कंपोनेंट्स क्रिएट करते हो, तो ये मेथड्स काफी हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए, ठीक है। तो ये सारा कुछ मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, एक एक चीज मैंने यूज की हुई है ध्यान से। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आज का लेक्चर, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम प्रॉप्स के बारे में बात करेंगे। सो थैंक यू।